हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, यहाँ पे मेरे बड़ी सासू माँ है, वहाँ वो करती हैं जगन्नाथ भगवान की पूजा। तो आइए आज मैं आप लोग को बताती हूँ कि जगन्नाथ भगवान की पूजा कैसे होती है, क्या क्या चढ़ाया जाता है, क्या क्या नियम है। तो सबसे पहले यहाँ पाटे पे एक कपड़ा बिछा दिया और पाटा साफ़ करके वहाँ पे जगन्नाथ भगवान जी की एक फ़ोटो रख दी। उसके बाद ये जो है, ये जगन्नाथ भगवान जी का बेत बोलते हैं इसको, जो कि वहाँ से ही लाया है बड़ी मम्मी ने। मेरी बड़ी मम्मी है, मेरी बड़ी सास हैं, तो ये वहीं से लाई हैं। तो उनको मतलब साल में एक बार ये भगवान की पूजा होती है, तो इसलिए इनको धो के साफ़ कर रही थी। साफ़ वाफ़ करने के बाद, और एक्चुअली देखिए, जो चैत्र नवरात्र होता है उसके बाद जो पहला सोमवार या दूसरा सोमवार आता है, उसी में जगन्नाथ भगवान की पूजा की जाती है। तो ये जो है चैत्र नवरात्र होने के बाद पहला सोमवार जो पड़ा, उसी में पूजा हो रही थी। तो भगवान जी की फ़ोटो को पहले फूलों से अच्छे से नहलाया और साफ़ कपड़े से पोंछ के फिर भगवान जी को विराजमान किया, जगन्नाथ जी भगवान को। और यहाँ पे देखिए, ये पोंछ रही हैं, साफ़ कर रही हैं। और कहा जाता है कि साल में एक बार इनकी पूजा होती है, और जहाँ तक हो घर में पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इनकी सुख समृद्धि आती है, रोग कष्ट दूर होते हैं, तो इसके लिए ये पूजा एक बार ज़रूर करनी चाहिए घर में हर साल। उसके बाद ये जो है कथा की बुक थी, उनको भी टीका वीका लगाया। टीका लगा के भगवान को भी टीका वीका लगा के फूल वूल चढ़ाएंगी, फूल चढ़ा के। और यहाँ पे फूलों का भी है कि यहाँ पे कुसुम के फूल, टेसू के फूल और सब बहुत मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि इस समय जो सोमवार होता है उसे पूजा होती है, तो ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाती है। तो कुसुम के फूल चढ़ते हैं, टेसू के फूल चढ़ते हैं, ये सब चीज़ें जो है जगन्नाथ भगवान जी को चढ़ाई जाती है। और सबसे तो इम्पॉर्टेंट है अमिया भी चढ़ती है। और जो पूजा करते हैं वो लोग जो है उस आज के दिन फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं जगन्नाथ भगवान जी का, कुछ खाते नहीं हैं। फलाहार वगैरह पूजा के बाद भले खा लेते हैं। और अमिया भी चढ़ाना ज़रूरी होता है, और जब तक अमिया चढ़ा नहीं लेते तब तक वो लोग अमिया खाते भी नहीं हैं। यहाँ पे तो जो लोग आए थे सब ने भगवान को टीका वीका किया। और प्रसाद में बनता है पूड़ी और गुजिया, और एक गुड़ धनिया होता है जिसमें नए गेहूं का वो गुड़ मिला के बनाया जाता है। तो देखिए, ये बना के रखा हुआ है यहाँ पे। तो 21 पूड़ी का जोड़ा चढ़ाया जाता है, और उस पर गुड़ धनिया लड्डू जैसा बना दिया है गेहूं और गुड़ को मिला के, और गुजिया बनाया है। तो ये सब देखिए यहाँ पे बना के भोग का बना के रख दिया है। और बाकी जितने भी लोग रहते हैं सब फूल उल चढ़ा के वहाँ पे पूजा होती है। ये मेरी जेठानी की बेटी है, इसकी भी नई नई शादी हुई थी, तो पूजा में इसको भी शामिल किया गया, बुलाया गया था। ये मेरी मम्मी है, सासू माँ। तो सब लोग बैठ के यहाँ पे पूजा वूजा हो रही थी। तो सब चढ़ाने वढ़ाने के बाद फिर जैसे प्रॉपर पूजा होता है, धूप बत्ती दिया टीका ये सब हुआ। ये सब आप जैसे हर पूजा में की जाती है। देखिए, ये अमिया जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है चढ़ाना, तो ये अमिया भी चढ़ाया गया। और गेहूं की बाली चढ़ाई जाती है। देखिए, अमिया, गेहूं की बाली और पंचामृत वगैरह बना के और दिया विया जला के सब कुछ अच्छे से पूजा की जाती है, इनको चढ़ाया जाता है। अब आज के बाद से अमिया खाना लोग शुरू कर देंगे। और यहाँ पे ये भोग का प्रसाद बना के रखा है, पूड़ी गुजिया और गुड़ धनिया। गुड़ धनिया बोलते हैं, आपको पहले ही बताया कि गेहूं और गुड़ को मिला के बनाते हैं, नया गेहूं जो आता है। यहाँ पे भोग लगाया जा रहा है।
तो गाइज़ यहाँ पे अब भोग लगने के बाद फिर कथा स्टार्ट होगी, तो आप लोग कथा सुनिए। सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार किया। सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों के लिए श्री भगवान से मेरी प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों में बाल से बंधा झूमता हुआ हाथी, आम का पेड़, रवाती गाय व बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बरसैया वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सब ने अपनी अपनी व्यथा कही। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे गुजरा जाता है, मुझे ना कोई खोलता है और ना ही समीप आता है। आम के पेड़ ने कहा, मैं इतना भागा हूँ कि समय पर मेरे फल लगते हैं, किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं। गाय ने कहा, मेरा बच्चा अलग रमाता है, मैं अलग, किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में एक ताल व तलैया मिली, उनका यह कष्ट था कि पास पास होते हुए भी चाहे कितना पानी भर जाए, परंतु दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो कि तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि वह सरोवर में नहीं रह पाता था। एक औरत मिली जिसके सर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक दूसरी औरत थी जिसके बैठकी चिपका हुआ था। इन सभी ने सुदामा जी से प्रार्थना की कि हे भगवान से मेरे कष्टों का निवारण का उपाय पूछना। श्री सुदामा जी सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई महीने बीतने पर वह श्री जगन्नाथ जी के धाम के करीब पहुंचे। भगवान ने सुदामा की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते चलते सुदामा जी उसी भार के समीप आए और देखा जलते हुए भार के समीप ही एक व्यक्ति खड़ा है। सो वहीं रुक कर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर है? मनुष्य बने भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े हैं, समझो। सुदामा जी ने कहा, भैया तो फिर यह वह रास्ता बताओ जिससे होकर मैं जल्दी से जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते भार का मुंह दिखाते हुए कहा, इस रास्ते जाने से शीघ्र दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, यह आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप के सह भगवान को कोई पा नहीं सकता है क्या? सुदामा जी मनुष्य रूपी भगवान के गुण वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोटा जैसे करके भक्ति व विश्वास से भरे भार में घुसने के लिए तैयार हो गए। जो ही सुदामा जी ने भार में घुसना चाहा कि भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान की ने अपने धाम में सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी की भक्ति और प्रेम में मगन होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी को याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया। इसमें हाथी जो पूर्व जन्म का कार्य था, इसने दूसरों पहले जन्म में बहू होकर सास ससुर जेठ के सामने खाट पर चढ़ी बैठी रही, उतरी नहीं, इसी से मटिया चिपकी रहती है, उसके भी 5 बेत मारकर अलग कर देना। इसी प्रकार सभी के दुखों का निवारण पूछकर सुदामा जी ने श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी बेटी से भी मिलता चलूं, सो उसके ससुराल पहुंचे। इसी बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार पड़ गया। सो बड़ी बेटी ने बड़ी बेटी से थोड़ी गुजिया बनाने को कहा, तो धन के घमंड से भरी बोली कि ये ढकोसले आदि नहीं होते हैं, यहाँ ढकोसले आदि नहीं होते। भगवान कहाँ है? बेकार का दिखावा है, भगवान नहीं होते, दूसरी जगह जाकर करो। यह सुन सुदामा जी दुखी हो वहाँ से छोटी बेटी के घर चले। रास्ते में एक खेत पड़ा, सो छोटी बेटी की गरीबी विचार कर सोचा किसान से 5 बाली मांग लूँ। ऐसा निश्चय कर किसान ने 5 बाली मांगते हुए बोले, भगवान का व्रत करूँगा। किसान अहंकार से भरकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसको देखो बस भगवान के नाम से मांगने चला आता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। सुदामा जी ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया है, तूने भगवान को आग लगाई, भगवान ने तेरे खेत को आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। ऐसा कहकर गेहूँ की बाली लाकर अर्पण की, जलता खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम का बाग पड़ा, वहाँ भी सुदामा जी ने पूजा के लिए 5 आम मांगे। रखवारे ने दुर्वचन कहते हुए इनकार किया और बड़े जोर से आंधी आई कि सारे आम ही नष्ट होने लगे। यह देखकर रखवारा दौड़कर सुदामा जी के शरण में गया और खुशामद करने लगा। दयालु सुदामा जी ने भगवान से प्रार्थना की तथा उसके फल ग्रहण किए तो आंधी शांत हो गई। बाली और आम लिए सुदामा जी दोपहर को छोटी लड़की के घर पहुंचे और कहा, बेटी गोबर से चौका लगाकर रखो, मैं नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर आता हूँ, जो कुछ सामग्री होगी उससे श्री जगन्नाथ जी का व्रत करेंगे। छोटी लड़की ने प्रसन्न होकर चौका लगाया और तथा गरीबी विचार कर साहूकार के घर गई। अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजन सामग्री, घी, खोया आदि लेकर गुजिया, पूरी, गुड़धनिया आदि बनाकर प्रेम से रखा। सुदामा जी के साथ सभी लोगों ने भक्ति पूर्वक व्रत किया, कथा सुनी। जो कथा समाप्त हुई त्यों बंधक रखा लड़का भी प्रसाद लेने आ गया। लड़की ने बेटे को देखकर नाराज होकर कहा कि तुझे तो बनिए के पास छोड़ आई थी, तू यहाँ कैसे आया? बेटे ने कहा कि आप ही ने तो बुलाया है। अभी एक बूढ़े बाबा गए और बनिए को पैसे दे दिए और कहा तेरी माँ ने तुझे बुलाया है, सो मैं चला आया।
सुदामा की छोटी लड़की बड़ी प्रसन्न हुई। सुदामा जी घर पहुंचे तो देखा कुटिया की जगह महल खड़ा है। सभी ऐश्वर्य, नौकर चाकर, ब्रह्माणी उपस्थित थी। ब्रह्माणी भी जो गरीबी से मुरझाई सी बूढ़ी सी दिखती थी, वह सोने के आभूषणों से लदी दमकता चेहरा लिए जवान सी दिख रही थी। सुदामा जी प्रसन्न होकर मन में निश्चय किया कि जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। उनके नाम से एक भंडारा होना चाहिए जिसमें दूर देश तक कोई भूखा न रहे। ऐसा सोचकर चारों ओर हाहाकार दौड़वाया कि और निमंत्रण भिजवाए। इष्ट शिष्यों को भी बुलवाया। श्री जगन्नाथ जी का पूजन भंडारा शुरू किया ही था कि सुदामा जी ने सुना कि एक औरत रोती हुई आ रही है। दौड़कर सुदामा जी ने देखा कि बड़ी लड़की चली आ रही है। पूछा, बेटी क्यों रोती हो? बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी जब से आप हमारे घर से गए हो पता नहीं किसका कोप हो गया है, सबको धन संपत्ति सब नष्ट हो गई है, मैं बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढांढस बंधाया और प्रेम से भोजन परोसा, किंतु पत्तल पर गिरते ही सभी व्यंजन रोटियां कोचियों के रूप में देखकर आश्चर्यचकित थे। सुदामा जी भी कौतुक देखकर बड़े दुखी होकर भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी लड़की ने हमारे व्रत का अनादर किया तथा प्रसाद बनाने में दुखी हुई थी, अतः उसकी सारी संपत्ति नष्ट हुई और भोजन में रोटियां कोचियां ही रह गई हैं। श्री सुदामा जी ने बाकी लंबी चोटी छोटी मोटी बंगाल बाकी लंबी चोटी ससुर के लाज न राखे आदि टांग ठाकुर भले बिराजा जी उड़ीसा जगन्नाथ पुरी में भले विराज जी। तो गाइज यहाँ पे जगन्नाथ भगवान जी की बुक में ये भजन दिया हुआ था जो कि मुझे नहीं आता है, तो यहाँ पे वो भजन गा रहे हैं हमारी भाभी लोग। किनारी ससुर की लाज न राखे आदि टांग उदारी ठाकुर भले बिराज जी उड़ीसा जगन्नाथ पुरी में भले बिराज। तो बस इसके बाद होगी आरती होने के बाद सब लोग प्रसाद लेंगे, सबको प्रसाद दिया जाएगा।